I believe all are doing well guys. एंड चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं आप लोगों के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज। तो इस रीडिंग में आप लोगों के पार्टनर की करंट सिचुएशन को चेक किया जाएगा एंड फीलिंग्स एंड एक्शन कि आपके लिए उनकी करंट सिचुएशन क्या है लाइफ में उनकी, एंड आपके लिए फीलिंग्स और एक्शन क्या है। ठीक है, फीलिंग्स क्या और एक्शन क्या लेंगे, राइट। चलिए गाइस, और आप लोग इस वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए और अपने पार्टनर को भी याद कर लीजिए जिससे उनकी एनर्जीज भी कनेक्ट हो सके। एंजल्स को भी याद कर लीजिए, राइट, जिससे वो इस रीडिंग में आपके लिए एक्यूरेट मैसेजेस अनफोल्ड कर सकें मेरे थ्रू गाइस। यस गाइस, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। सो आप लोगों से जब जितनी जैसे रेजोनेट करती है आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग से रिसेप्टिव होकर के उसी तरीके से उतना रिसीव कीजिएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हैं, राइट। ये तभी से आपसे रेजोनेट होगी या इसमें आपके कोई ना कोई मैसेजेस गाइडेंस ज़रूर होगी जब भी आप इसको क्लिक करते हैं। एंड ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, कॉन्टिनेंट के हैं, क्षेत्र के हैं, रीजन के हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, कि आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड हैं, अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं जानने के लिए तो ज़रूर से देख सकते हैं गाइस, राइट। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए एंजल्स की करंट में क्या सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, क्या उनकी लाइफ की क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है। जो बहुत सारे कार्ड है तो अभी नहीं ले रही मैं, वन बाय वन लेंगे या एक दो आ जाएंगे तो ले लेंगे, राइट। या क्या सिचुएशन है करंट में एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, उनकी लाइफ की सिचुएशन क्या है, उनकी लाइफ की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ की क्या सिचुएशन है एंजल्स, क्या कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में राइट नाउ। गाइस आपके पार्टनर, हमारे पास कार्ड है पार्टिसिपेशन, माइंड, फ्रेंडलीनेस, कंप्लीशन एंड गाइडेंस का कार्ड है, राइट। आपके पार्टनर की सिचुएशन के लिए, करंट एनर्जीज के लिए बात करें आपके पार्टनर की वो अपनी लाइफ में क्या करें, उनकी लाइफ की सिचुएशन इस टाइम पे क्या है। तो गाइस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना मेंटली स्टक है मेंटली, काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी एनालाइज कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी फियर में हो सकते हैं, पेन में हो सकते हैं, ये एनर्जीज है इस टाइम पे। लेकिन उनको गाइडेंस मिल रही है समाउ समवेयर कहीं ना कहीं से, या वो गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है, रिगार्डिंग अपनी लाइफ की सिचुएशन की, ठीक है। और उनकी लाइफ में ना कोई ऐसा सिचुएशन है कि वो एंड करना चाह रहे हैं, राइट, और कुछ यूनाइट करना चाह रहे हैं। अब आपके पार्टनर की लाइफ में अगर कोई थर्ड सिचुएशन है एज अ लव अफेयर, अगर कोई और है आपके पार्टनर की लाइफ में कमिटेड या मैरिड रिलेशन में, आपके पार्टनर किसी और से है कमिटेड या रिलेशन में है, राइट, या लव अफेयर या आपके पार्टनर का किसी और से, या फिर आपके पार्टनर का कोई करियर है, ठीक है, या फिर कोई सोशल से है या सर्कल से या फैमिली इश्यूज है, ठीक है, तो उसको वो एंड करना चाह रहे हैं जिससे कि वो अपनी लाइफ में ना एक हारमनी और बैलेंस क्रिएट कर सके, और आपसे यूनियन भी चाह रहे हैं। अगर आप लोग भी अगर सेपरेट हैं इस टाइम पे या नो कांटेक्ट में तो आपसे भी यूनियन चाह रहे हैं, या आप लोग रिलेशन में भी है ना गाइस और आप लोगों में कोई टॉक्सिक साइकिल चल रही है, टॉक्सिसिटीज क्रिएट हो गई है, कोई लड़ाई झगड़ा रहता है या कोई किसी चीज़ पे मतभेद रहता है या किसी चीज़ पे कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो किसी चीज़ को लेकर के, रिलेशन को लेकर के, या फर्दर कुछ अपने रिलेशन में करना है, या ठीक है सहमति एक दूसरे की नहीं हो पाती उसमें, तो उस चीज़ को लेकर के भी कि वो चीज़ें ना वो हार्डशिप को कैसे एंड करना है, ठीक है। और वो अपनी लाइफ में ना कुछ उनकी लाइफ में कंप्लीशन करने की सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ वो कंप्लीट ज़रूर से करने की सोच रहे हैं गाइस, एंड करने की, कंप्लीट करने की। अब जैसे अगर उनका करियर सिचुएशन है, मनी सिचुएशन है, स्टडीज़ है, कुछ कोर्स है, तो उसको वो कंप्लीशन पे है उनका, या कंप्लीट करने की भी सोच रहे हैं उसको, ठीक है, बैलेंस करने की उसमें। एंड अगर कोई रिलेशन है ना गाइस
तो वो ऑब्वियस से अगर किसी और से कमिटेड रिलेशन में या किसी और से लव अफेयर में या मैरिड रिलेशन में, तो उसको वो एंड करने की सोच रहे हैं, बट अभी कंफ्यूज है कि करना कैसे है। ठीक है, उनको क्योंकि आइडिया नहीं मिल रहा, काफ़ी कंफ्यूज है, काफ़ी जगल कर रहे हैं, काफ़ी सोच विचार है, काफ़ी आइडियाज लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनको गाइडेंस तो मिल रही है कहीं ना कहीं से, या गाइडेंस ले रहे हैं इसके रिगार्डिंग वो। ठीक है, और वो अपनी लाइफ में चाह रहे हैं स्टेबिलिटी, हारमनी, पीस, राइट, यूनियन। और वो और आपके पार्टनर ना, मुझे मोस्ट प्रोबेबली कुछ का तो करियर लग रहा है, कुछ का लग रहा है फैमिली, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कुछ विवर्स के मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी और मैरिज रिलेशन में या किसी और लव अफेयर में या कमिटेड रिलेशन में वो उसको एंड करना चाह रहे हैं, राइट, क्योंकि वो काफ़ी टॉक्सिक है। या देखिए इधर से भी, या और कार्मिक है, मैं बोलने वाली थी कि टॉक्सिक है कार्मिक है। इधर से भी देखिए पास्ट लाइफ का है और सौरों का कार्ड है, राइट। तो कोई ना कोई कार्मिक साइकिल्स है, कार्मिक रिलेशन है आपके पार्टनर की लाइफ में जिसको वो एंड करना चाह रहे हैं, और वो काफ़ी दुखी भी हैं उस सिचुएशन में, सौरव भी हैं। और आप लोगों से अगर यूनियन नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो उस चीज़ को भी लेकर के वो काफ़ी दुखी हैं। ठीक है, और आप और आप लोग हो सकते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन या पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का भी हो सकता है, रिलेशन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स। ठीक है, ये चीज़ें तो काफ़ी सैड भी हैं, कंफ्यूज्ड भी हैं, एंड करना चाह रहे हैं या कुछ एंड हो रहा है उनकी लाइफ में या करना चाह रहे हैं वो। ठीक है, या किया है आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ टॉक्सिक। अब वो टॉक्सिक कुछ भी हो सकता है, उनके खुद के ये कन्फ्यूज़न, ऐसी कुछ कन्फ्यूज़न की स्टेट, कुछ फियर, कुछ ट्रॉमास, ये चीज़ें हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, डाउट्स हो सके, ऐसी कोई हैबिट्स, या फिर कोई पास्ट लाइफ उनका कोई कर्मा था। अब वो कर्मा मनी रिलेटेड भी हो सकता है, करियर रिलेटेड भी, फैमिली रिलेटेड भी, राइट। या फिर वो कर्मा एज अ लव अफेयर के रूप में, थर्ड पार्टीज के रूप में हो सकता है कि एज अ लव अफेयर किसी से और से मैरिड हो, या किसी और लव अफेयर में हो, या किसी और से कमिटेड रिलेशन में हो। तो कार्मिक या पास्ट लाइफ कर्माइज था उनका। ठीक है, टॉक्सिक कर्मा, जैसे मैंने बताया कि उसकी टॉक्सिसिटीज में है, तो उसको वो एंड करना चाह रहे हैं, कुछ के पार्टनर एंड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गाइडेंस मिल रही है उनको और वो गाइडेंस ले भी रहे हैं, चाहे वो मैरिज में ही क्यों ना है किसी और से, या किसी कमिटेड रिलेशन में किसी और से क्यों नहीं है, वो एंड करना चाह रहे हैं। और आप लोगों से भी अगर वो मैरिड रिलेशन में है ना, अगर आप लोगों से मैरिड हैं, राइट, या उस कमिटेड है और उसमें कोई ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रही है, ठीक है, तो वो उसको उस ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना चाह रहे हैं। और मैरिड नहीं है तो आपसे मैरिज यूनियन अचीव करने के लिए, ठीक है, भी वो कट कर रहे हैं अपनी लाइफ से, कुछ भी है उनकी लाइफ में ऑब्स्ट्रैकल क्रिएट करने वाला, राइट। चाहे करियर इशू है, चाहे मनी इशू है, चाहे फैमिली इशू है, कोई चाहे उनके खुद के पैटर्न है इस तरह के, या कोई लव अफेयर है, या किसी और से मैरिड है, तो वो चीज़ें बिकॉज वो कार्मिक है, टॉक्सिक है उनके लिए, और वो काफ़ी दुखी भी है। और वो अपनी लाइफ में भी आपके लिए तो सोच रहे हैं, आपकी अपनी लाइफ में भी वो बैलेंस चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, हार्मनी, ग्रोथ चाह रहे हैं, अबंडेंस चाह रहे हैं गाइस, राइट। और वो चीज़ें नहीं है, डिस्टर्ब है अभी उनकी लाइफ में बिकॉज ऑफ दिस रीजंस जितने भी मैंने बताया, बिकॉज, ठीक है। और तो काफ़ी दुखी भी हैं, कंफ्यूज भी हैं, बट गाइडेंस फिर भी है उनके पास ओवरऑल। उनको या तो वो गाइडेंस ले रहे हैं या मिल रही है, स्ट्रेस में भी है काफ़ी, मेच्योरिटी गेन कर रहे हैं, आइडियाज़ गेन कर रहे हैं, सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है उनकी। ठीक है, स्पिरिचुअल विजडम भी बढ़ रही है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी बढ़ रही है उनकी, कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है। तो उनको अभी चीज़ों का सब वो हो पा रहा है कि उनके लिए उनकी लाइफ में कितनी चीज़ें टॉक्सिक है उनको, ठीक है, और कितनी वैल्यूएबल है, तो उनको कैसे टॉक्सिक चीज़ों को रिलीज़ करना है, चाहे वो हैबिट है, पैटर्न्स है, वर्क है, लोग हैं, रिलेशन है, और ठीक है, उनके लिए वैल्यूएबल चीज़ें हैं, चाहे किसी भी रूप में, उनको कैसे स्टेबल करना अपनी लाइफ में, राइट। और वो कंट्रोल किए हुए थे वो पहले, ठीक है, कंट्रोल किए हुए थे, ये चीज़ें नहीं कर रहे थे, रिलीज़ नहीं कर रहे थे, या अचीव करना था तो अचीव नहीं कर पा रहे थे कुछ भी अपनी बेटरमेंट के लिए। तो अभी वो कंट्रोल इश्यूज को ब्रेक करेंगे अपनी लाइफ के सो, क्योंकि गाइडेंस मिल रही है। अब वो खुद देखिए प्रोजेक्शन का कार्य है, तो वो ये चीज़ें जान पा रहे हैं कि उनमें कितनी उनके लिए क्या सही है, क्या नहीं, कितनी कमियां उनमें हैं, या कितने टॉक्सिसिटी उनकी लाइफ में है। ठीक है, और कुछ लोग सोल कनेक्शन में, तो वो आपको भी रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, आप लोगों को भी, कि आप वो आपसे उनका सोल कनेक्शन है।
साइलेंस में है काफ़ी, आप लोगों से भी बात नहीं हो रही होगी इतनी, आप लोगों को भी इतना वो नहीं करते होंगे, रिस्पॉन्ड नहीं करे होंगे, बात नहीं करे होंगे आपके लिए कुछ अभी टाइम पे, इस टाइम पे, क्योंकि स्ट्रेस भी है उनकी लाइफ में और ये चीज़ें भी चल रही हैं कहीं ना कहीं, विजडम गेन कर रहे हैं, किसी ना चीज़ को एंड करने की सोच रहे हैं अपनी लाइफ से और कुछ ना कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हैं गाइस, राइट। स्टेबल सब हारमनी, उसमें उनका ओवरऑल एरिया इंक्लूड है, आपके रिलेशन, मैरिज, ठीक है, फैमिली, करियर, जॉब, सर्कल, सब चीज़, और वो उसमें से सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि कितनी कितने लोग हैं या रिलेशन है या कुछ चीज़ है कि उनको रिमूव करनी है, रिलीज़ करनी है एंड टॉक्सिक या अननेसेसरीज, ठीक है, और जितनी वैल्यूएबल चीज़ है उसको उसको उनको प्रायोरिटाइज करनी है, राइट, और उस पर एफर्ट्स करना है, राइट। तो वो चीज़ें कर रहे हैं, तो इस चीज़ में उनको काफ़ी उनकी लाइफ में, और उनकी लाइफ में ऐसे लोग भी हैं जैसे ये टॉक्सिक लोग हैं ना उनकी लाइफ में, तो उनको काफ़ी पिंच भी करते हैं, उनके लिए ऑब्स्टेकल भी क्रिएट करते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। क्या एंड करना चाह रहे हैं एक बार मैं देख लेती हूँ। कंप्लीशन का कार्ड क्यों है एंजल्स, क्यों है कंप्लीशन का कार्ड, एंजल्स कंप्लीशन का कार्ड क्यों है, क्या कंप्लीट करना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस टाइम पे, क्यों है एंजल्स कंप्लीशन का कार्ड। या मैंने बोला ही था, बताया था आपको, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और टू ऑफ बैंड्स। दो सिचुएशन थी आपके पार्टनर की लाइफ में और एक थी कार्मिक, एक थी डेस्टाइन्ड आपके लिए, ठीक है, उनके लिए। तो कार्मिक सिचुएशन की अवेकनिंग हो रही है उनकी कि वो, और डेस्टाइन्ड चीज़ों की भी, राइट। तो कार्मिक सिचुएशन को, कार्मिक चीज़ों को, कार्मिक रिलेशन को, कार्मिक पैटर्न्स को एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, और एक डिसीजन पे आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कार्मिक आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ भी है ना, चाहे वो लव रिलेशन है आपके पार्टनर की लाइफ में कार्मिक, चाहे किसी और से मैरिड है, चाहे अफेयर में है, चाहे करियर है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस है, चाहे पैटर्न्स हैं, उनके फियर्स हैं उसको, या कोई ट्रॉमाज हैं, कन्फ्यूज़न है, कुछ भी है, सर्कल से लोग हैं, करियर इश्यूज़ है, कोई फैमिली इशू है, उसको एंड करना चाह रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे भी है, या तो रहते लॉन्ग डिस्टेंस हो, कुछ के पार्टनर करियर स्टडी को के रिगार्डिंग या जॉब के रिगार्डिंग गए हों फॉरेन कंट्रीज या लॉन्ग डिस्टेंस, तो वो वापस से लौटना, वहाँ से कंप्लीशन है। जिनकी कोई लव अफेयर वाली सिचुएशन नहीं है तो उनकी एक ये सिचुएशन भी हो सकती है, राइट। तो वो चीज़ें कंप्लीशन पे, और ठीक है, कार्मिक सिचुएशन एंडिंग पे है, एंडिंग पे है, अब एंडिंग का टाइम है, और 10 का कार्ड है ये ना, राइट। इसमें भी 10 है, तो 10 की एनर्जी, इट मीन कि कंप्लीशन होगा कुछ ना कुछ, और करना चाह रहे हैं, और कार्मिक सिचुएशन को, ठीक है, उनकी लाइफ में कुछ भी टॉक्सिक है और कार्मिक है ना उसको एंड करना चाह रहे हैं, राइट। और अपने लिए अपना फेट उनकी है जिसमें उनके लिए वैल्यूएबल है या डेस्टाइन है, वो चीज़ें अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप अगर आप डेस्टाइन कनेक्शन, उनके सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ट्रू लव है, तो आपको आपसे यूनियन चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, राइट। और अपनी लाइफ में भी उनके लिए कुछ भी वैल्यूएबल है ना, अब वो चीज़ें अचीव करना चाह रहे हैं जिसको डिनाई कर रहे थे पहले, या डिलेस कर रहे थे, या रिलीज नहीं कर रहे थे अपने फियर एंजाइटीज के कारण, राइट। चाहे वो पैटर्न थे, चाहे रिलेशन था कोई, या वर्क सिचुएशन थी, करियर था, या कोई डिज़ायर थी, कुछ भी, अब वो एंडिंग पे है गाइस। और जिससे कि उनकी लाइफ बैलेंस हो सके, हारमोनी आ सके, उसमें स्टेबिलिटी हो सके, वो अपनी यूनियन अचीव कर सके, राइट, अपना बेटरमेंट कर सके, राइट। चलिए, तो अगर आप लोगों के रिलेशन में ये सिचुएशन थी ना कि कोई कार्मिक सिचुएशन थी या कोई कार्मिक पैटर्न थे, वो एंड हो जाएंगे, या कोई कार्मिक एज अ थर्ड पार्टी थी आपके पार्टनर की लाइफ में, तो वो एंड हो जाएगी, राइट। उसको एंड करने की वो सोच रहे हैं और आइडियाज़ गेन कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक बार ये इसको भी क्लैरिफाई करते हैं, क्या आइडियाज़ गेन कर रहे हैं। माइंड का गाड़ी क्यों है एंजल, क्योंकि उनको गाइडेंस मिल रही है और वो गाइडेंस ले भी रहे हैं, ठीक है। क्या माइंड का कार्ड क्यों है एंजल्स, या ये भी देखिए, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंडिंग का ही कार्ड होता है, ठीक है। किसी से एंड करना चाह रहे हैं फुल्ली कम्प्लीटली, और ख़ुद को वहाँ से हील कर, अलग करके, बिल्कुल एंड करके वहाँ से उस सिचुएशन से या उस पर्सन से बिल्कुल अलग हो जाना चाह रहे हैं, राइट। उसके लिए वो सोच रहे हैं, सोल्यूशन गेन कर रहे हैं,
खुद को हील भी कर रहे हैं, बैलेंस भी कर रहे हैं, गॉड से भी प्रेयर उस चीज़ के लिए कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आप लोगों से अगर अगर आप लोगों से यूनियन चाह रहे हैं तो उस चीज़ों के लिए भी प्रेयर कर रहे हैं। आप लोगों से जुदा हैं, अलग हैं, सेपरेट है, तो आपसे भी यूनियन चाह रहे हैं, उसके लिए भी सोच रहे हैं लाइफ में, राइट। और अपनी उनकी कोई फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, करियर इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है, उसके लिए भी वो सोच रहे हैं, ठीक है, उसको भी कैसे सही करना है, राइट। और ये सिचुएशन तो है जितनी मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है। चलिए अब आप लोगों के लिए ना फीलिंग्स देख लेते हैं। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए करंट में क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। तो गाइज आप लोग अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में थे, या ब्रेकअप हो गया था, या यूनियन नहीं हो पा रहा था, या यूनियन में होकर के मैरिज रिलेशन या कमिटेड रिलेशन में होकर के भी कुछ डिस्टर्बेंस थी ना, तो अब वो डिस्टर्बेंस एंड होने वाली है आपके रिलेशन की, किसी भी रूप में थी तो, ठीक है, चाहे थर्ड पार्टी के रूप में थी, हेल्थ वेल्थ, करियर, डिस्टेंस, कन्फ्यूज़न, टॉक्सिसिटीज़, लड़ाई झगड़े, फैमिली इश्यूज़, तो डिजॉल्व होने वाली है किसी भी रूप में अगर आड़े आ रहा था तो, राइट। चलिए आपके लिए फीलिंग्स चेक करते हैं, और वो अपनी लाइफ में भी सब बैलेंस कर लेंगे ओवरऑल एरियाज, उसके लिए ही वो एफर्ट्स कर रहे हैं और आइडियाज़ ले रहे हैं, और खुद को इसलिए भी थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं इस टाइम पे। आपके लिए फीलिंग्स, एंजल्स, अबंडेंस, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट में, करंट में क्या फीलिंग्स हैं एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स फॉर माय व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स फॉर माय व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए पार्टनर की फीलिंग को अनफोल्ड कीजिए उनके। एंजल्स करंट में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं एंजल्स मेरे व्यूवर्स को लेकर के, क्या सोच रहे हैं एंजल्स। मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं एंजल्स। वन मोर कार्ड एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं। थैंक यू, राइट। तो आपके लिए है कार्ड मास्टर, रिबेल, मोरालिटी, अलोननेस एंड अबंडेंस, राइट। सो गाइज अगर आपके पार्टनर ना आपसे अलग 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 हो गए थे, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, ब्रेकअप हो गया था, ये आइसोलेट रहते थे, या उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे आपको, तो आपके बारे में सोच रहे हैं वो, इस अलोननेस को अब वो करने की, मिटाने की, अब एक यूनियन में आने की, एक आपसे यूनियन, मैरिज, हारमनी, अबंडेंस आपके लिए फील कर रहे हैं। और आपको सोच के ना उनको अबंडेंस ही फील होता है, और आपके रिलेशन में उनको अबंडेंस फील होता है, और वो आपके लिए अबंडेंस, इस रिलेशन में अबंडेंस ही आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं गाइस, ठीक है। इस रिलेशन को अबंडेंट बनाना चाह रहे हैं आपके साथ। मैरिज नहीं हुई है तो ऑब्वियस मैरिज करना चाह रहे हैं, ठीक है। और मैरिड रिलेशन में है तो ऑब्वियस उसको ही अपना फ्लोरिश करना चाह रहे हैं, अबंडेंट, राइट। उसमें स्टेबिलिटी, हारमनी, ग्रोथ, हैप्पीनेस, लव, रोमांस, सब चीज़ें करना चाह रहे हो। इसे नो कॉन्टैक्ट अगर सिचुएशन है, आइसोलेशन है, ब्रेकअप हो गया, तो इसको अब चेंज करके यूनियन करना चाह रहे हैं, मैरिज, न्यू बिगनिंग, कमिटमेंट, राइट। और या टाइम नहीं दे पा रहे थे, आपसे अलग हो गए थे किसी वजह से, दूर दूर हो रहना पड़ रहा था किसी काम की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से, ठीक है। तो जैसा मैंने मेंशन कर दिया सिचुएशन तो इसमें सारी, तो अब आपकी तरफ उनको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है, कि आपको भी टाइम देना, अगर टाइम नहीं दे रहे थे कुछ के पार्टनर तो टाइम देना ज़रूरी है, या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन कर लिया था किसी और लोगों के कारण, रिलेशन के कारण, तो उनको गाइडेंस मिल रही है कि आपसे यूनियन करना है, उनको आपसे मैरिज करना है, आपके लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। आप उनकी अबंडेंस है, ठीक है, आप उनके अबंडेंस है, आपकी तरफ गाइडेंस मिल रहा है। और द मास्टर का कार्ड है, इट मीन्स कि उनको ना गॉड की गाइडेंस, कहीं ना कहीं यूनिवर्स की गाइडेंस मिल रही है, एंजल्स उनको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और वो अपनी भी विजडम गेन कर रहे हैं, हील हो रहे हैं, एनलाइट हो रहे हैं इस टाइम पे, अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है उनको, ठीक है, अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, उनका कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रहा है, और तब उनको हर एक चीज़ों की समझ बढ़ रही है, ठीक है।
और हर एक चीज़ों का वो सोल्यूशन गेन कर पा रहे हैं, बेटर पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ों को जान पा रहे हैं, राइट। या किसी कंफ्यूजन थी आपके रिलेशन को लेकर के, तो वो कंफ्यूजन नहीं है कि पहले वो सोचते थे कि आपको कमिट करना है, अगर नहीं किया था तो कि कमिट करना है नहीं करना, आपके साथ लाइफ अबंडेंट रहेगी या नहीं रहेगी, कहीं आप उनको छोड़ तो नहीं दोगे, वो अकेले तो नहीं रह जाएंगे, या आप मूव ऑन तो नहीं कर जाओगे। या शादी भी हो रखी थी तो उसमें भी उनको लगता था कि ठीक है, या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में भी थे, किसी और को उन्होंने चूज़ कर रखा था, तो उनको ये लगता था कि आप उस यूनियन होगा या नहीं, या आप उसको यूनियन करना है या नहीं करना, ये चीज़ें। तो अभी वो सारी चीज़ों का उनको रियलाइजेशन हो गया, राइट। उनको सारी चीज़ों की नॉलेज मिल रही है, उनकी अवेयरनेस बढ़ रही है, क्योंकि कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है, उनकी खुद की इंट्यूशन, राइट। तो उनकी इंट्यूशन आपकी तरफ ही गाइड करी, इधर से भी गाइडेंस का कार्ड है ना, तो उनकी खुद की इंट्यूशन भी, एंजल्स गॉड भी आपकी तरफ कोई ना कोई इशारे कर उनको से आपकी तरफ गाइड करें, आपका नाम उनके सामने पॉपअप करके, आपकी फ़ोटोज़ पॉपअप करके, आपसे रिलेटेड कोई बात उनके सामने हो जाती है, तो गॉड का कहीं ना कहीं इशारा है यूनिवर्स का उनके लिए आपकी तरफ बढ़ने का, राइट। जिसके क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं काफ़ी और गलत डिसीजन ले लेते हैं, या किसी और सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या अपने पैटर्न्स के कारण, ठीक है, या किसी कार्मिक में ही उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, वो चीज़ें वहाँ से नहीं हो रहे थे, तो गाइडेंस मिल रही है कि वो टॉक्सिक हैं, वो सारे उसमें से रिलीज़ करना है उनको, वो रिलेशन वो या खुद के पैटर्न्स या कोई भी सिचुएशन, राइट। और आपकी तरफ गाइडेंस मिल रही है। और अब आप उनको ये फुल देखिए, लाइट में है ये बंदा, लाइट है ना इसको गॉड की लाइट मिल चुकी है, डिवाइन की। अगर पास में डाउट भी रहते हो ना इस रिलेशन को लेकर के कि आप सही पार्टनर है या नहीं, तो अभी उनको ये रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि करंट उनकी एनर्जीज में भी यही है, उनकी लाइफ के सिचुएशन में भी की गाइडेंस मिल रही है उनको, गॉड की गाइडेंस भी, खुद की भी इंट्यूशन, और वो किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं, राइट। तो उनको आपकी तरफ ही गाइडेंस मिल रही है ओवरऑल, राइट। और उनको ये चीज़ें भी अवेकनिंग में आ रही है, अगर आप सोल कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम है, ठीक है, तो उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप ही उनके डिवाइन काउंटर पार्ट, एक सोल कनेक्शन है, या आपसे एक स्पेशल सोल बॉन्ड वो फील करते हैं, या आप ही उनके लिए राइट पार्टनर हैं, राइट। ये चीज़, और वो लोग जिसमें अगर वो किसी और रिलेशन में है, किसी और सिचुएशन में, तो वो टॉक्सिक है, कार्मिक है, उसको रिलीज़ करनी है, खुद के पैटर्न्स हैं ऐसे टॉक्सिक, तो उसको रिलीज़ करना है, और वो रिलीज़ करेंगे और कर रहे हैं, ठीक है। कुछ के पैटर्न तो कर चुके हैं या कर रहे हैं प्रोसेस में, कुछ के पार्टनर फर्दर करेंगे ये चीज़ें, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके बाद से ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी आपके रिलेशन पे या आपके पार्टनर पे, आप पे। रिबल का कार्ड है, मोरालिटी का कार्ड है। पहले अगर विद्रोही रहते थे आपसे, काफ़ी झड़प वगैरह करते थे, आपकी बात नहीं मानते थे या कुछ भी, तो अब वो चीज़ें वो पोलाइट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सब रियलाइजेशन हो रहा है कि उनका बिहेवियर में भी एक चेंज होना ज़रूरी है। और अगर किसी और चीज़ों ने उनको जकड़ रखा है, या रखा था या रखा है, किसी बेड़ियों ने, परंपराओं की कहते हैं ना, परंपराओं की बेड़िया, संस्कृति की बेड़िया, फैमिली की बेड़ियाँ होती हैं कि हमें इस कास्ट का चाहिए, इस कम्युनिटी का, मतलब कुछ होता है ना ऐसा, इस कल्चर का, या फिर कोई थर्ड पार्टीज ही ऐसे बेड़िया बनी हुई है आपके पार्टनर की लाइफ में कि किसी और थर्ड पार्टीज में है आपके पार्टनर, एज ए लव अफेयर या मैरिड रिलेशन या कमिटेड रिलेशन में, तो वो बेड़ियों को भी तोड़ना चाह रहे हैं आपके लिए, या फिर किसी भी तरह की बेड़िया थी ना, कोई मान्यताओं की, वो बेड़िया तोड़ना चाह रहे हैं आपके लिए, ठीक है। क्योंकि वो दकियानुसी है, टॉक्सिक है, ठीक है, जकड़ने वाली है, उससे ग्रोथ नहीं है, ना मेंटल ग्रोथ है, ना फिजिकल, ना स्पिरिचुअल ग्रोथ है, क्योंकि आपके पार्टनर का ओवरऑल लाइफ डिस्टर्ब हो रखा है, और कंफ्यूज भी है, सौरों में भी है, आइसोलेट भी है, पेन में भी है काफ़ी, राइट। तो वो चीज़ें अब वो ब्रेक करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, मोरालिटी हो आ रही है उनमें अब। मोरालिटी, पहले अगर वो मोरालिटी से डील नहीं करते थे, आपके लिए विद्रोही रहते थे, आपसे झड़प करते थे, कंफ्यूज रहते थे, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो जाते थे, या आपसे लड़ाई झगड़ा करते थे, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन कर लेते थे, आपके लिए फ्रेंडली नहीं थे, आपसे यूनियन मैरिज नहीं करते थे या ब्रेक कर लेते थे गाइस, तो अभी, या लड़ाई झगड़ा अब्यूज़ वगैरह भी करते थे, या ब्लेम्स करते थे, कुछ भी इस तरह का, तो या चीट करते थे, तो अभी उनको उनकी मोरालिटी भी यूनिवर्स उनको वो करवा दिया है, ठीक है। मिरर की आपकी आपकी ये मोरालिटी, और आप की ये मोरालिटी, और वो क्या कर रहे थे इस टाइम पे अपनी, ठीक है, अपनी कन्फ्यूज़न में, अपनी डार्कनेस में, अपने ऐसे टॉक्सिक पैटर्न्स में, ऐसे टॉक्सिक लोगों के कारण, ठीक है,
अपनी अवेयरनेस नहीं थी उस कारण से, तो इसलिए अवेयरनेस भी इंक्रीज़ हो रही है उनकी। तो वैसे जैसे जैसे वैसे वैसे उनको सब चीज़ों का, ठीक है, मालूम वो होता जा रहा है, रियलाइजेशन होता जा रहा है, राइट। तो वो अब अपनी मोरालिटी से भी डील करना चाह रहे हैं इस रिलेशन को। अगर पास में मोरालिटी लैक था इस रिलेशन में आपके लिए, तो राइट, अब मोरालिटी है, एक नैतिकता है, ठीक है, और एक नैतिक संबंध आपके साथ वो चाह रहे हैं, ठीक है। अनैतिक संबंध तो होते हैं ना, जैसे कि जैसे मान लीजिए कोई आप लोग, एक मिनट लाइट चली गई गाइस, चलो, तो जैसे आप लोग रिलेशन में होते हैं तो एक्स्ट्रा अफेयर्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, अनैतिक संबंधी होते हैं ना। तो मे बी आपके पार्टनर किसी ऐसे संबंधों में होते थे, आपको चीट करके, धोखा करके, या तो वो चीज़ें भी उनको हो रहा है कि वो चीज़ें वो गलत करते थे, और आपका आपका ही उनका आपका रिलेशन उनसे सही रिलेशन है, राइट, राइट, राइट है, कनेक्शन आपसे, और आप में मोरालिटी भी है, आप में फील करते हैं कि आप में भी एक, आप काफ़ी मोरल हैं, ठीक है, और आप ऐसी दकियानुसी चीज़ों को या बातों को या किसी चीज़ को नहीं मानते, आपको कोई जकड़ नहीं सकता किसी सिचुएशन में, क्योंकि आप खुद ही एक लाइट है, अनलाइटेड पर्सन है, राइट, और अबंडेंट है अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें भी उनको अट्रैक्ट कर रही है, इससे भी इंस्पायर्ड हो रहे हैं आपके पार्टनर। और ट्विन फ्लेम में तो ऑब्वियस है वो, अगर तो आपको वैसे भी मिरर कर रहे हैं वो, ठीक है, आपकी एनर्जीज को, जैसे जैसे अगर आप अपने ऊपर एफर्ट्स करें, हील होते जा रहे हैं, ग्रो असेंड होते जा रहे हैं, तो वैसे ही वो भी, उनमें भी एक ट्रांसफॉर्मेशन बेटर होता जा रहा है, राइट। तो उनको भी ये चीज़ें अब हो रही हैं, अब वो भी डार्क से लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, उनमें भी लाइट विजडम गेन हो रही है, अवेयरनेस गेन हो रही है, सारी चीज़ों की क्या राइट होता है, क्या रॉन्ग होता है, चाहे बेशक, तो कहते हैं ना, पैदा होते ही लोग ये बड़े हो तो जैसी समझ में आती है कि हाँ ये नियम चलती आ रही है, ये परंपराएं चलती आ रही है, तो उसको भी ब्रेक करने वाले हैं, ब्रेक, ठीक है। तो हमें लगता है कि अगर कि ये दकियानुसी है, भलाई के लिए नहीं है, तो उसको ब्रेक करना भी ज़रूरी होता है, तो वो चीज़ें भी, ठीक है। और आप खुद में भी कुछ ऐसी दकियानुसी थॉट्स है, पैटर्न्स है, वो चीज़ें भी, ठीक है, कोई ऐसे दकियानुसी लोग हैं या रिलेशन के रूप में उनकी लाइफ में सोच के या किसी भी सिचुएशन, तो उसको भी ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपको ऐसा मानते हैं कि आप ऐसे हैं, आप में कैपेबिलिटी है, एक इतने आप एनलाइटेड पर्सन हैं, लाइट देते हैं, दुनिया को गाइड करते हैं, अबंडेंट हैं, मोरालिटीज़ है आप में, आप किसी की बंधन में नहीं रहते हो, और गलत कि कोई आपको जकड़ लें, किसी भी उससे वीडियो में डाल दे, तो उन चीज़ों से भी वो इंस्पायर्ड हो रहे हैं। अब वो भी ये चीज़ें करने की सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है, और उनकी खुद की अवेयरनेस भी बढ़ रही है, तो आपके लिए ये चीज़ें वो करने की सोच रहे हैं, राइट, उनमें भी एक बेटर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो इस रिलेशन को लेकर के भी उनकी सोच काफ़ी ट्रांसफॉर्म होती जा रही है बेटर वे में, राइट। तो अब कुछ भी उनके लिए जकड़न बनी हुई थी ना इस रिलेशन को अचीव करने में, तो वो उसको ब्रेक करने वाले हैं, राइट। जैसा कि ये थर्ड पार्टी के, देखिए इसको मैं कार्ड एक क्लैरिफाई करती हूँ ना, ये देखिए इसके कंप्लीशन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ वैंड्स के ही कार्ड के ये उसमें आया है ये नीचे, क्योंकि मैं लाइन अप करती जाती हूँ ना सारी कार्ड्स को, तो इस लाइन के नीचे ये वाला ही कार्ड आया है, ठीक है। देखिए मैं आपको सारा वो कार्ड वो करती हूँ। तो कंप्लीशन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ वैंड्स के नीचे की कोई भी दो सिचुएशन थी ना, कार्मिक सिचुएशन थी, ठीक है, जिसमें वो जकड़े रहते थे, अब वो किसी भी रूप में थी, चाहे सोच के, थॉट्स के, करियर, स्टडी, फैमिली, रिचुअल्स, ठीक है, कल्चर, या कोई लव अफेयर, ठीक है, तो उसको अब ब्रेक करके, ठीक है, अब किसी जकड़न में नहीं रहना, उसको ब्रेक करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, राइट, क्योंकि उनकी खुद की लाइट है, देखिए फ्रेंडलीनेस और मास्टर का कार्ड है, ठीक है। तो उनको ये चीज़ें हो रही हैं कि आप लोग एक राइट पार्टनर हैं, इक्वल है, एक दूसरे के लिए बैलेंस है, ठीक है, फ्रेंडली हैं, राइट पार्टनर है, या ट्विन फ्लेम, अगर ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन है तो आप उनके, ठीक है, ये चीज़ें हो रही हैं, आप ही उनको सपोर्ट करते हैं, आप ही से उनकी रिलेशन में हारमनी है, बैलेंस है, ठीक है, आप उनसे काफ़ी फ्रेंडली बिहेव करते हैं, एनवियस नहीं है आप उनके लिए किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो आपके लिए कभी हो भी जाए ना ऐसे रिबेल या एनवियस या, ठीक है, तो वो, लेकिन आप नहीं होते, ये चीज़ें उनको हो रही है। और ये देखिए अलोननेस के कार्ड को, ये माइंड और फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को, राइट। तो अपनी डार्कनेस से वो देखिए, ये बंदा डार्क को चीरता हुआ लाइट की तरफ बढ़ रहा है, तो अपनी सारी कन्फ्यूज़न को, पेन को, वरीज को, थर्ड पार्टीज़ को, कार्मिक सिचुएशन को, चीटिंग की हैबिट्स को, डिमोरालिटीज़ को,
ठीक है, ऐसे लोगों को, ऐसे रिलेशन को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यानी ठीक है, रिलीज करते हुए, रिमूव करते हुए आपकी तरफ, लाइट की तरफ, राइट। ये है पार्टिसिपेशन का कार्ड, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ये, मैरिज का ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है, ठीक है, उस ये वाले डेक में, ये वाले डेक में, ठीक है, ये वाला डेक होता है पारंपरिक डेक है, तो इससे ये सारे डेक की वो की जाती है, ठीक है। डेक्स तो बहुत सारे होते हैं बट ये है मेन डेक, ठीक है, ये बना हुआ, ये जिसे कहते हैं ना परंपरा में कोई टैरो डेक्स, तो इसको मानते हैं। तो ये इसमें 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है ना, शादी वाला कार्ड, तो वो ये कार्ड है। तो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे रिलेशन में अगर हैं, कमिटेड है या मैरिड है या रिलेशन में है, तो आपसे ही उनको अबंडेंस लगती है, आप ही उनके राइट पार्टनर, आपसे अबंडेंस चाहते हैं और आपसे ये रिलेशन चाहते हैं, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, इसमें सेलिब्रेशन। अगर नहीं भी शादी हुई है या नो कॉन्टैक्ट में है, तो आपसे ये यूनियन चाह रहे हैं, आपसे मैरिज चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ये है कि आप ही उनके लिए अबंडेंस हैं, आप ही उनकी लाइफ की स्टेबिलिटी हैं, ठीक है, और आप ही राइट पार्टनर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें उनको रियलाइजेशन हो रही है, तो आपके लिए ही फील कर रहे हैं वो, ठीक है। तो थर्ड सिचुएशन तो मैंने बता ही दिया था, एंड करेंगे और कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो उनको गाइडेंस भी मिल रहा है, वो गाइडेंस भी ले रहे हैं, अवेयरनेस इनकी इंक्रीज हो रही है, राइट गाइस। तो ये चीज़ें अपनी लाइफ से रिमूव करें जिससे कि वो आपकी तरफ बढ़ सके और आपके लिए चीज़ें कर सके। और आपके रिलेशन में कुछ ऐसे इश्यूज़ रहते थे तो उन इश्यूज़ को भी वो सॉर्ट आउट कर सके, या ठीक है, या उनकी कुछ वो टॉक्सिसिटीज़ करते थे खुद से ही, तो वो चीज़ें भी रिलीज़ कर सकें, ठीक है। आपके लिए अगर यहाँ पे कोई बाउंडेशन लगाते थे, आपके लिए विद्रोही रहते थे, राइट, आपसे लड़ाई झगड़ा करते थे, तो वो चीज़ें ना करें आप। आपके रिलेशन में अब हार्मनी करें, पीस, बैलेंस, अबंडेंस आपको प्रोवाइड करें, यूनियन, मैरिज, राइट। ये चीज़ें करने की सोच रहे हैं और यही फीलिंग है, और आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं वो, डोंट वरी, राइट। सब चीज़ों को रिलीज, रिमूव करते हुए, टॉक्सिक, अननेसेसरी, कार्मिक, अनवांटेड, इस तरह की, राइट। चलिए नेक्स्ट एक्शन में चेक कर लेते हैं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं। ब्यूटीफुल कार्ड, क्या होने वाले हैं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट सेशन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होने वाले हैं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होने वाले हैं एंजल्स। क्या होने वाले हैं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं एंजल्स। और आपके पार्टनर ने अगर चीट किया था, किसी और से रिलेशन में इन्वॉल्व हो गए थे ना, यू नो, जिनके पार्टनर लस्टफुली फिजिकली इन्वॉल्व भी हो गए थे किसी और थर्ड पार्टी में, तो उनको काफ़ी रिग्रेट है। ये देख रहे हैं बंदा, पिक्चर देख रहे हैं ये वाली, इस इमेज इसकी कार्ड की, इसको कितना रिग्रेट है, मुंह इसने कैसे छोटा सा कर लिया, ये देख रहे हैं, ये पूरा बॉडी का शेप बना हुआ है, ये दिस इंडिकेट या सो सेक्स, यू नो, या तो अगर उनको बहुत, अगर आप से चीट करके किसी और थर्ड पार्टीज़ में उन्होंने अगर फिज़िकली भी इन्वॉल्व हुए थे, लस्ट वगैरह, टेम्पटेशन, तो उनको काफ़ी रिग्रेट है और उनको गलत रियलाइजेशन हो रहा है कि गलत किया है, जिनके पार्टनर ने ये किया है, सभी के लिए नहीं। और आपसे इस टाइम पे वो काफ़ी फील कर रहे हैं, रोमांटिक फील कर रहे हैं, चाहते हैं इंटीमेट होना आपसे, ठीक है, फिर रोमांटिकली, फिजिकली, और यूनियन, मैरिज सब चाह रहे हैं आपके पार्टनर इस टाइम पे। कुछ के पार्टनर को हेजिटेशन भी है इस चीज़ों की, मान लीजिए सबकी तो सिचुएशन चीटिंग वाली नहीं हो सकती है, कुछ के पार्टनर की हेजिटेशन भी आड़े आ जा रही है, होती है ये, या ओवर थिंकिंग या फियर से, तो वो चीज़ें कुछ भी आड़े आ रही थी ना, तो रिलीज़ करेंगे, चाहे वो थर्ड पार्टी से उनको चीटिंग की हैबिट थी, कोई हेजिटेशन था, फियर थे, डाउट थे, करियर, मनी, कुछ भी इशू बन रहा था, कोई परंपरा, संस्कृति, कुछ ऐसा, उनकी खुद की डिमोरलिटीज़, कुछ भी, लव अफेयर, कुछ भी, तो उसको रिलीज़ कर रहे हैं कंप्लीशन पे, क्योंकि उनको अवेकनिंग हो रही है कि क्योंकि उनको अवेकनिंग हो रही है इन चीज़ों की, कि वो कुछ पैटर्न, कुछ हैं चीज़ें उनकी लाइफ से रिलीज़ होना ज़रूरी है, कंप्लीट होना ज़रूरी है, अपनी लाइफ में भी हार्मनी, पीस, बैलेंस, बेटरमेंट अचीव करने के लिए, और इस रिलेशन में भी, तो वो कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं और आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, ठीक है।
और गाइडेंस भी मिल रही है उनको, और उनको खुद से भी फील हो रहा है, ये चीज़ें एहसास हो रही है कि आपकी इसके लिए तरफ बढ़ना है। अपनी लाइफ को तो ओवरऑल बैलेंस करना ही है, आपकी तरफ भी बढ़ना है, उनको आपकी तरफ ही आपकी राइट पार्टनर है, उनके लिए आपके लिए करना है सब कुछ, और इस रिलेशन को अबंडेंट करना है, स्टेबिलिटी हार्मनी ग्रोथ करनी है इसमें। नेक्स्ट एक्शन की बात की जाए तो इंटीग्रेशन का कार्ड है, बियॉन्ड इल्यूजन नथिंगनेस चेंज एंड क्लिंगिंग द पास्ट। बॉटम ऑफ द डेक से फूल गिल्ट। नेक्स्ट सेक्शन में आपके लिए क्या करेंगे आपके पार्टनर, अगर वो कुछ नहीं करते थे तो अब वो सिचुएशन चेंज होगी, अब वो कुछ करेंगे आपके लिए, राइट। जैसे मैंने बताया, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे थे कि अगर कुछ रिलीज़ करना है तो रिलीज़ ही नहीं कर रहे थे, जिससे आपका रिलेशन स्टक था, या आपके लिए कुछ करना था, आपके लिए बात करनी थी, न्यू बिगिनिंग करनी थी, आपको कमिट करना था, या आपके लिए आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी थी, आपके साथ टाइम स्पेंड, ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे तो अब आपके लिए ये चीज़ें करेंगे। क्योंकि ये देखिए ये इसके नीचे ये कार्ड ये इसके नीचे ये लाइन अप हुआ है, ठीक है, इसके साथ इस कार्ड के साथ लाइट मास्टर का कार्ड है, ठीक है। मास्टर मीन्स स्कूल के मास्टर नहीं है, मास्टर इट मीन्स प्रोफिशेंसी आ जाना खुद में, नॉलेज इंक्रीज हो जाना, ठीक है, गाइडेंस। तो ये तो डिवाइन वाली है, ये डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन भी, ठीक है। तो उनको ये रिलीज एहसास होने वाला है और भी ज़्यादा कि नथिंगनेस है इन सब चीज़ों में जो वो कर रहे थे, अगर कुछ भी कर रहे थे ना गलत वो चीज़ें, या कन्फ्यूज़न फियर डाउट्स में, या चीटिंग में, या थर्ड पार्टीज में, ठीक है, या आपके लिए कुछ ना नहीं कर रहे थे, या आपसे ऐसा बिहेव कर रहे थे, तो वो गलत है, इसमें नथिंगनेस है, राइट गाइस। तो वो बिहेवियर चेंज करना है या वो सिचुएशन चेंज करनी है, ठीक है। तो अब आपके लिए भी करेंगे वो एफर्ट्स, ठीक है। और ये बियॉन्ड द इल्यूजन का कार्ड है, तो वो पास्ट क्लिंगिंग टू द पास्ट की बातें ज़्यादा याद करते थे। अगर पास्ट में आप लोगों में कोई पेनफुल ट्रॉमेटिक सिचुएशन रही थी, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, कुछ ऐसा इश्यूज पेनफुल सिचुएशन रही थी, तो वो पास्ट को पहले काफ़ी सोचते रहते थे कि आपने ऐसा किया, या ये हुआ, या उन्होंने वैसा किया, या उन्होंने आपके साथ गलत किया, या ऐसा हो गया वैसा हो गया, या राइट। तो वो एक्शन इस वजह से भी नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, कि अगर वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए, उन्होंने चीट किया तो आपने कुछ बोल दिया, या कोई सिचुएशन हो गई, ठीक है, तो ये चीज़ें या किसी वजह से हो गई आप लोगों में कुछ, ठीक है, तो वो चीज़ें वो काफ़ी जकड़े हुए थे वो चीज़ों को, उस वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे चाहते हुए। पर जैसे जैसे लाइट मिल रही है, अवेयरनेस मिल रही है, वो इल्यूजन से परे हो रहे हैं, ठीक है। और अब उनको ये अपना परसेप्शन भी चेंज करें, अपनी हैबिट्स भी चेंज करें, इस ऐसी सिचुएशन को भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी बियॉन्ड द इल्यूजन वो सब कुछ जान पा रहे हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं। इंट्यूशन का कार्ड तगड़ी आपके सारा स्प्रेड में इंट्यूशन अवेयरनेस के कार्ड काफ़ी हैं, प्रोफेशंसी का कार्ड है, ठीक है, विजडम का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है, यूनियन का कार्ड है स्प्रेड में ज़्यादा। तो ट्विन फ्लेम की एनर्जीज हैं इसमें, सोलमेट वगैरह की काफ़ी होंगे मेरे व्यूअर्स। नहीं भी है तो आप लोगों के पार्टनर में चेंज हो रहा है, चेंज तो किसी में भी हो सकता है, ठीक है। आप वो डिवाइन वालों को मैं डिवाइन कहते हैं कि डिवाइनली चेंज हो रहे हैं, लेकिन चेंज तो कोई भी कभी भी हो सकता है, ठीक है। जिनके पार्टनर ज़रूर नहीं है कि सब ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन में ही हो, राइट, क्योंकि ऐसा तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो अब आपके पार्टनर पास की टॉक्सिक बातों पे तो ध्यान नहीं देने वाले हैं, ठीक है। फिर पहले देते थे, उस वजह से भी एक था कि बढ़ नहीं पाते थे, चाहे उन्होंने ही गलत किया था तो वो उस गिल्ट में ही नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि यहाँ से गिल्ट का भी कार्ड है ना, तो गिल्ट में ही नहीं बढ़ पा रहे थे। तो अब ऐसा होगा कि वो सिचुएशन चेंज होगी, अपनी गिल्ट को रिलीज़ करेंगे, अपने फियर्स को, ट्रॉमास को, ऐसे रिलेशंस को, ऐसे लोगों को, राइट, और आपके लिए कुछ करेंगे। अब आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, और आपसे ये यूनियन अचीव करेंगे, बैलेंस करेंगे रिलेशन को, ठीक है, और यूनियन में नहीं थे तो यूनियन करेंगे, राइट। सिचुएशन चेंज होगी, इसमें हार्मनी होगा, बैलेंस होगी, ग्रोथ होगी, पीस होगा, सॉल्यूशन होगा, रिकवरी होगी, राइट। तो आप और न्यू बिगनिंग होगा। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में थे, ब्रेकअप था, तो न्यू बिगनिंग होगी आपसे, ठीक है, आपसे, और आपके रिलेशन में हार्मनी होगा, यूनियन होगी, पीस होगा, बैलेंस होगा आपके लिए। नेक्स्ट सेक्शन ये आपके पार्टनर करने वाला है, आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करने वाले हैं गाइस। आपके पार्टनर आपसे सॉरी भी फील करने वाले हैं, क्योंकि आपसे अलग होकर के उनको गिल्टी है, राइट। और रिलेशन में भी थे ऑब्वियस, तो उनको गिल्टी है, क्योंकि
चाहे रिलेशन में होकर के ये चीज़ें करो या नो कांटेक्ट कर लो, तो ऑब्वियस तो गिल्ट तो रहता ही है ना, कुछ गलत करे किया है तो, चाहे रिलेशन में होते हुए गलत करे या नो कांटेक्ट सेपरेशन कर लिया कुछ गलत करके, या उसके बाद कुछ गलत करे नो कांटेक्ट सेपरेशन करके, तो गिल्ट तो रहता ही है, राइट। तो सॉरी भी फील करेंगे और ये सारे अपनी गिल्ट वगैरह को, फियर एंजाइटी वगैरह को रिलीज़ करेंगे, ऐसे टॉक्सिक रिलेशंस को, थर्ड पार्टीज को रिलीज़ करेंगे, कोई सिचुएशन है उसको, कोई पैटर्न्स है उसको, कोई बॉन्डेजेस है, बाउंडेशन है उसको रिलीज़ करेंगे, राइट। और आपके लिए न्यू बिगनिंग ही करेंगे, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में या कॉन्टैक्ट में, बेहतर तरीके से ही आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपके लिए एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, ठीक है। और इस रिलेशन में आपको यस हारमनी प्रोवाइड करेंगे, बैलेंस करेंगे इस रिलेशन को, यूनियन होगा, ठीक है, मैसिव यूनियन होने वाले हैं इसमें। और नेक्स्ट मंथ 8 का है, तो 8 में 8 ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है, 8 नंबर भी, ठीक है। और हारमनी यूनियन का तो, और कार्मिक रिलीज का भी होता है, तो कार्मिक बहुत ज़्यादा रिलीज होंगे, ठीक है, और रीयूनियंस होंगे, राइट। एक चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, राइट। और ऐसी ऐसी चीज़ें रिलीज होंगी, राइट, क्योंकि फियर्स होते हैं, वरीज होती हैं, ये चीज़ें गिल्ट है, कंफ्यूजन है, तो रिलीज का भी है कि रिलीज भी होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी से भी, क्योंकि इम्पैक्ट पहले से ही होने लगता है ना, तो ये चीज़ें अभी से भी इम्पैक्ट में आ रही हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ 8 पोर्टल होगा, लॉइन पोर्टल जिसे कहते हैं, यानी पावरफुल पोर्टल, पावरफुल यानी लॉइन के एनर्जीज को वो कहते हैं, लॉइन मीन्स माँ दुर्गा को भी इंडिकेट करते हैं, तो वो एनर्जीज होती हैं उसमें, ठीक है। तो काफ़ी पावरफुल पोर्टल होता है, उसमें खुद की पावर इंक्रीज हो जाती है, इस अर्थ की भी पावर इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो एक पावर आएगा आपके पार्टनर में कि ये चीज़ें नहीं कर पाते तो करेंगे, अब पावरफुली रिलीज करने वाली चीज़ों को रिलीज करेंगे, यूनियन भी आपसे करेंगे, आप पावर कपल में होंगे, पावरफुल यूनियन होगा, स्पिरिचुअल यूनियन होगा आप लोगों का, राइट। ये चीज़ें तो न्यू बिगनिंग होगी आप लोगों की, आप लोगों से चाहे कांटेक्ट में नो कांटेक्ट में, सब कुछ और बैलेंस होगा, हारमनी होगी उसमें, ठीक है, हील होगा, सब पीसफुल होगा। और यूनियन नहीं हुआ है तो यूनियन भी होगा आपका, मैरिज नहीं हुआ है तो मैरिज के लिए भी आपको प्रपोजल मिल सकता है, और सारी सिचुएशन आपके बेटरमेंट में चेंज होगी, कुछ नहीं करते थे तो आपके लिए कुछ करेंगे, या कुछ गलत कर रहे थे तो अब वो नहीं करेंगे, ठीक है। और पास्ट की बातें जो कुछ भी टॉक्सिक थी ना, तो उसको वो उसमें खुद ही वो रहते थे जकड़े हुए, उलझे हुए, क्योंकि चाहे उन्होंने बेशक गलत किया तो उस वजह से यादें आ रही थी, तो नहीं करेंगे। या आप लोगों में कोई भी झड़प हो गई थी या कोई भी सिचुएशन हो गई थी किसी वजह से, तो उसकी वजह से भी वो बढ़ते बढ़ते रुक जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि मान लो 4 बातें वो बोले तो एक बात तो आप भी बोल दोगे ना, तो वो चीज़ें अपनी बात तो वो उससे भी नहीं बढ़ पा रहे थे, और आपने कुछ बोल दिया उस कारण से भी खुद का भी गिल्ट, और आप, ठीक है, उस चीज़ का भी फियर आपने, तो वो चीज़ें भी रिलीज करेंगे अब, राइट। तो और आपके लिए अब बेटर वे में बढ़ेंगे अपने पावरफुली, राइट। देखिए बढ़ेंगे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। और ऑफर ही देंगे आपको अपना, मैरिज का नहीं हुए तो ये देखिए नाइट ऑफ बैंड्स का, ज़रूर से बढ़ेंगे आपकी तरफ, और आपसे अट्रैक्टेड भी हैं काफ़ी वो, ठीक है, या इस रिलेशन पे एफर्ट्स करेंगे, आपको ऑफर देंगे मैरिज का, जिनकी मैरिज नहीं हुई है, राइट। थर्ड पार्टी से रिलीज होगी गाइस, आपसे न्यू बिगनिंग होगी, आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, राइट। हम्म ये देखिए गिल्ट की एनर्जी है ना, किसी और सिचुएशन में इन्वॉल्व है, आपसे अकेले गलत किया, आपसे दूर है या नहीं कर पा रहे हैं, तो राइट, तो वो चीज़ें भी अब रिलीज करेंगे, गिल्ट में तो रह के उनको है कि कुछ नहीं होना, या ऐसी एनर्जीज में, ऐसे सिचुएशन या रिलेशन में रह के, तो उसको रिलीज करेंगे वो, राइट। और आपके लिए करेंगे न्यू बिगनिंग, या बेहतर तरीके से करेंगे आपके लिए कुछ, जिनकी सिचुएशन नहीं भी है ना थर्ड पार्टी वाली, तो आपके लिए बेहतर तरीके से करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में आपकी न्यू बिगनिंग होने जा रही है बेटर वे में, उसमें पीस हार्मनी बैलेंस होने वाला है, यूनियन होने वाली है, सिचुएशन बेटर वे में ट्रांसफॉर्म चेंज होने वाली है, ठीक है। और आपके लिए आप सब कुछ करने वाले, पास में नहीं करते थे तो, और टॉक्सिसिटी सारी रिलीज होने वाली है, ठीक है। और कमिटमेंट भी मिलने वाला है जिनको नहीं मिला था मैरिज का, लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट, राइट, वो भी मिलता है। तो ये गाइस आपके पार्टनर की नेक्स्ट सेक्शन भी है आपके लिए, राइट। और ये हो जाएगा आप लोगों की 5-5 की एनर्जीज काफ़ी हैं, तो मैंने बताया था 5-5 नंबर भी इंडिकेट करता है चेंज को,
ठीक है। 1 की एनर्जी भी है, न्यू बिगनिंग भी है, तो 1 1 इंडिकेट करता है न्यू बिगनिंग को। तो 1 1 ट्रिपल 1 11 11 मीन्स कि आपका न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपके पार्टनर से बेटर वे में यूनियन होने वाला है, और यूनियन होने वाला है, ठीक है। और 5 5 पे बेटर चेंजेस होने वाले हैं, सब टॉक्सिसिटीज रिलीज होने वाली है, ऑब्स्टेकल हार्डशिप रिलीज होने वाली है, आपके रिलेशन में एक बेटर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आपके पार्टनर की लाइफ में भी 1, राइट। और 10 की एनर्जी भी है, 10 की। अगर ये सारे नंबर जितने भी मैं बता रही हूँ तो आप लोगों को शो होते हैं, तो इट मीन्स कि दैट मीन्स कि आपके लिए ये चीज़ें, ये इंडिकेशन है कि ये चीज़ें आपके रिलेशन में होने वाली है, राइट। और कुछ ना कुछ एंड होने वाला है, टॉक्सिक या कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशन, आपके रिलेशन की टॉक्सिसिटीज एंड होने वाली है, सेपरेशन एंड होने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है, यूनियन होने वाला है, राइट गाइस। तो ये एंजल्स नंबर भी हैं कुछ 5 5 8 8 10 10 1 1 ट्रिपल 1 ट्रिपल 5, राइट। तो ये हो जाए। आप लोगों की टाइमलाइन बता दूँ तो 1 आवर 1 डेज 1 वीक, ठीक है। और कुछ रोमांटिक वे में आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, या आपको रोमांटिक डेट पे भी ले जा सकते हैं कुछ के पार्टनर, छोटा मोटा पिकनिक स्पॉट वगैरह, ठीक है। ये चीज़ है। 1 आवर 1 डेज 1 वीक 1 मंथ, किसी के लिए हो सकता है 1 मंथ भी, मोस्ट प्रोबेबली 1 आवर 1 डेज 1 वीक, राइट। 5 आवर 5 डेज 5 वीक्स, ठीक है। 10 आवर 10 डेज 10 वीक्स, अक्टूबर के मंथ में भी हो सकता है, या 10 to 20 आवर 10 to 20 आवर्स और 10 to 20 डेज में भी हो सकता है, राइट। 14 आवर टू 14 डेज में भी हो सकता है, राइट। तो ये कुछ टाइम लाइन्स हैं। 2 आवर्स 2 डेज में, 4 आवर 4 डेज 4 वीक्स, 2 आवर 2 डेज 2 वीक्स, 3 आवर्स 3 डेज 3 वीक्स, राइट। 4 4 की भी एनर्जीज है, 4 की। तो 4 भी आपको शो हो तो एंजल नंबर तो जान जाइएगा कि आपके एंजलिक सपोर्ट है, ब्लेसिंग है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में इस रिलेशन में होने वाली है, यूनियन होने वाला है गाइस, राइट गाइस। तो ये आपकी रीडिंग है। आज मैं एंजल गाइडेंस चेक करूँ या ना करूँ, चलो कर ही देती हूँ। तो ये टाइमलाइन भी मैंने बता दी है। चलिए एंजल्स, अनलाइकली क्या है, रोमांस और हेल्पफुल पीपल, नो, अबंडेंस, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मेडिटेशन कीजिए, आपको आंसर मिलेंगे इस रिलेशन के रिगार्डिंग भी, और लाइफ में कुछ चाह रहे हैं तो, ठीक है। या प्रे कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, एंजल आपको कहीं ना कहीं से वीडियोस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, किसी भी थ्रू आपको अनफोल्ड करेंगे वो। अनलाइकली है कुछ के लिए, संभव नहीं है अभी करंट में, ठीक है। बाद में रोमांस है, अबंडेंस है, कुछ के लिए अभी नहीं, जिनकी थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन है और वो सोच रहे हैं कि कुछ जल्दी हो जाए, तो अभी नहीं है संभव, ठीक है। नो, अभी नहीं है, लेकिन बाद में इसमें रोमांस है, अबंडेंस है और हेल्पफुल पीपल हुए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और कुछ के लिए जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ के लिए है कि अभी नहीं हो सकता, अनलाइकली, नो, अभी नहीं हो सकता, जिनकी सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा है, ऑब्स्टेकल जिनमें, बाद में होगा उनके लिए, कुछ महीने में या कुछ हफ्तों में, ठीक है। और बाकियों का डेज आवर्स वीक्स में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा कुछ का, जितना टाइमलाइन बताया। तो आपको तब तक क्या करना है, प्रेयर्स करनी है, अफर्मेशन करना है, मेडिटेशन करनी है, क्योंकि किसी के लिए ज़्यादा हीलिंग की रिक्वायर्ड होती है, ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स है, ये ज़्यादा कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो उसको टाइम भी लगता है ना रिलीज या बैलेंस होने में, राइट। तो उनको टाइम ज़्यादा, बट आप प्रेयर, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन करते रहिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहिए और ट्रस्ट रखिए, ठीक है। ट्रस्ट कीजिएगा, और रिकन्सिडर कीजिएगा, ठीक है। अपने मूव ऑन नहीं करना है, क्योंकि अभी नहीं होगा, बाद में होगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी बाद में है, एक्शन लेते रहना आपको, ठीक है। आज की और एंजल्स, कुछ लोग अपने एंजल्स से ही कंसिडर कीजिए, एंजल से जैसा कहा कि प्रे कीजिए, वो आपको इंडिविजुअली आपको अनफोल्ड करेंगे, आप अपने अपने अपनी प्रेयर्स करेंगे ना एंजल से, मेडिटेशन के थ्रू है, जिस भी तरीके से, वो आपको कोई ना कोई साइंस, सिंक्रोनिसिटी या किसी ना किसी तरह अनफोल्ड करेंगे कि क्या होने वाला है इस फर्दर रिलेशन में, क्योंकि सबके लिए एकदम से एंजल्स अनफोल्ड नहीं कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वैसे भी जनरल रीडिंग है। तो आपको इंडिविजुअली सिंक्रोनिसिटी साइंस मिलेगी, ठीक है, उसके एंजल आपको फर्दर गाइड करेंगे कि कब क्या करना है, क्योंकि एंजल्स आपको वेट करने के लिए कह रहे हैं, वेट का कार्ड है,
इट मीन्स कि वेट करना है, ठीक है, मूव ऑन नहीं करना है। मूव ऑन करने की सोच रहे हो या गिव अप करने की टाइम लग रहा है तो राइट, या अभी नहीं हो रहा तो, और कम्युनिकेशन रखना है। एंजल्स कह रहे हैं यस, ठीक है, लुक फॉर अ साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज एंड नो नीड टू वरी, राइट, परफेक्ट टाइम पे होगा कुछ के लिए तो भी, राइट, हैप्पी चेंजेस ही है, राइट। तब तक के लिए अपने आप पे एफर्ट्स कीजिए और कोई या नए तरीके से कुछ न्यूज़ डायरेक्शन, न्यूज़ नया वे चूज़ कीजिए इस पे एफर्ट्स करने का या बात करने का, या अपने पैटर्न्स को भी चेंज कीजिए कि आप लोग भी लड़ रहे झगड़ रहे थे या गुस्सा हो रहे थे या ईगो में आ रहे थे, तो वो चीज़ें चेंज कीजिए अपने रिलेशन से, ठीक है। हैप्पी चेंजेस ही हैं, इसमें भी हैप्पी चेंजेस हैं, परफेक्ट टाइम पे होना है, ठीक है, सबका। अब जिसके लिए जल्दी है तो गाइस उसका परफेक्ट टाइम तो उसका तो जल्दी होगा ना, जिसके लिए नहीं है तो उसके लिए तो अभी तो अनलाइकली होगा ना, नो होगा अभी तो, बाद में उसका परफेक्ट टाइम होगा। तो आप बैलेंस जितना रहोगे, हील जितना बैलेंस करोगे, या आपके पार्टनर की सिचुएशन जितनी जल्दी बैलेंस होगी उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको लेकिन वरीज नहीं करना, अपना एक्शन लेते रहना है और साइंस सिंक्रोनिसिटीज पे ध्यान देना है। एंजल्स की तरफ से यस ही है, ठीक है, कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, ठीक है, वेट करना है, मूव ऑन नहीं करना है। एंजल से प्रे करते रहिए जब तक, ठीक है, और मैनिफेस्ट करते रहिए, एंजल्स आपको गाइड करते रहेंगे। ट्रस्ट रखना है आपको और मेडिटेशन के थ्रू प्रेयर्स करनी है ऑब्वियस, और ठीक है, उससे आपको बैलेंस मिलेगा, हील भी होंगे आप, आपको भी सारी चीज़ों की समझ होगी, बढ़ेगी, सॉल्यूशन गेन होगा, राइट। इन्फॉर्मेशन अप टू डेट करते रहिए अपनी इस रिलेशन के रिगार्डिंग भी या फिर लाइफ में भी, राइट। रिकन्सिडर कीजिए क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको एक्शन लेना है, क्योंकि एक्शन मत रोकिए, अपने किसी तरीके के भी एफर्ट्स करें, इस पर करते रहिए इस रिलेशन को लेकर के, और लाइफ में भी, ठीक है, और लाइफ में भी आप रिकन्सिडर कीजिए, ठीक है, कुछ चीज़ें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ही आपके लिए, राइट। अभी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, बाद में तो है ना, तो उसमें पेशेंस रखिए, ट्रस्ट रखिए, एफर्ट्स करते रहिए, नॉलेज अप टू डेट कीजिए, इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, ठीक है, इस रिलेशन के रिगार्डिंग भी और लाइफ में भी, तो सब चीज़ों में सक्सेस है, अबंडेंस है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ है, और इसमें रोमांस भी है आपके, ठीक है, हेल्पफुल पीपल भी होंगे जिससे आपको ये रिलेशन स्मूथ करने में या आपको अचीव करने में, आपकी मैरिज करवाने में आपको हेल्प करेंगे, राइट। तो ये गाइडेंस है कुछ आपके लिए इस रिलेशन के रिगार्डिंग और आपकी ओवरऑल लाइफ के रिगार्डिंग, राइट। तो गाइस आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा है, आपकी सिचुएशन से, आपके पार्टनर आपके रिलेशन की सिचुएशन से मैच हुआ है, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को और गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स को, तो ज़रूर से रिसीव कीजिए इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो पे कमेंट करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके गाइस। और आपको लगता है किसी औरों को भी ज़रूरत है अगर किसी तरीके की गाइडेंस की, इस वीडियो की या किसी और वीडियोज़ की, तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप भी उसको चेक कीजिए, और जिनको ज़रूरत है उन तक भी शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को, जिससे और लोग भी गाइड हो सके, उनकी हेल्प हो सके कुछ, राइट गाइस। और आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।